नमस्कार। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, आदि आदि आदि। 20वीं सदी के अर्धांश से भी पहले हिंदी पाठकों को उपलब्ध हिंदी साहित्य की ये प्रतिष्ठित पत्रिकाएं 20वीं सदी के ही लगभग अंतिम दशक तक आते आते या उससे भी कुछ वर्षों पूर्व दम तोड़ चुकी थी। आज जब हम हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं, उससे एक दिन पूर्व हिंदी दिवस से, यह एक विचारणीय विषय है कि हिंदी की वे प्रतिष्ठित पत्रिकाएं जिनके संपादक और संपादन मंडल उस समय का हिंदी का मूर्धन्य आभा मंडल था, वह क्यों क्षीण हुआ और वे पत्रिकाएं क्यों निरंतर ना चलकर दम तोड़ गई। इसके बाद भी हिंदी की पत्रिकाएं अन्य आईं। उन पत्रिकाओं के समानांतर भी जो पत्रिकाएं चल रही थीं, उनमें से कुछ आज भी पूरी तरह क्षीण होकर किसी तरह अपनी सांसें चलाए हुए हैं। इस सब के पीछे कौन कारक था? हिंदी दिवस मनाने से पूर्व हमें इस स्थिति पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। दो ध्रुवों पर कोई पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित होती है। उसका पहला ध्रुव जो है वो है प्रकाशक, यानी उसका मालिक, और उसका जो दूसरा ध्रुव है या दूसरा सिरा है वो है पाठक। हिंदी में पाठकों की स्थिति क्या है, इसमें बहुत अधिक पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिस शहर में से संबंध रखता हूँ, रुड़की, जो इस पूर्व से ही उत्तराखंड का शिक्षा नगर कहा जाता था, 1985 में जब मैं इस शहर में आया तो यहाँ करीब 4 दुकानें विशुद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं की थी, जो नियमित पत्रिकाएं आती थी, और उनके अलावा साहित्य की अन्य पुस्तकें भी वहाँ उपलब्ध रहती थी। उनमें से एक दुकान पिछले लगभग 10-15 वर्ष पूर्व जो है मोबाइल शॉप में तब्दील हो चुकी है। एक बड़ी दुकान जो कि सरकारी एजेंसी, जो कि पुस्तकों, समाचार पत्रों की एजेंसी थी, वो एक बड़े हिंदुस्तानी प्रोडक्ट की दुकान में परिवर्तित हो चुकी है। एक तीसरी जो दुकान थी जिस पर समाचार पत्र मिलते थे और जिस पर की पत्रिकाएं साहित्यिक मिलती थीं, वह दुकान पूर्णतः बंदी हो चुकी है और वो बिक भी चुकी है किसी और जो है ट्रेड के व्यापारी के लिए। एक अंतिम दुकान है जिसमें पाठक नहीं है। उसमें पिछले 30-40 वर्ष पुरानी जो पत्रिकाएं हैं वे अब रद्दी में बेची जा रही हैं। जो पुस्तकें हैं वे जो कि तू रखी हैं, उन पर रोज धूल झाड़ दिया जाता है। लगभग कमोबेश यही स्थिति देश के प्रत्येक छोटे या बड़े शहर की है। लेकिन चौंकाने वाली स्थिति ये है कि पिछले 3 दशकों में हिंदी के लेखक बहुत बढ़े हैं, हिंदी के प्रकाशक भी बढ़े हैं, लेकिन हिंदी के पाठक जो हैं वो विलुप्त हैं, वो अंतर्ध्यान है। तो जो लेखक लिख रहा है और जो लेखक निरंतर पुस्तकें ला रहा है, उसकी पुस्तकों को पढ़ने वाला कौन है? तो प्रकाशन की स्थिति ये है कि नए लेखक जो वास्तव में सृजनात्मक हैं और ऐसे लेखक जो लेखक नहीं हैं परंतु उनके पास धन है अपनी पुस्तकें स्वयं छपवाने का, वे पुस्तकों को छपवाते हैं। 50-60 पुस्तकें छपती हैं, वे अपने लोगों को वितरित करते हैं। कई लोग भव्य विमोचन जो है वो समारोह भी करते हैं, लेकिन उसके बाद वे पुस्तकें कहाँ जाती हैं
यह किसी को पता नहीं है। हिंदी में जो पुस्तकों का मर जाना प्रारंभ हुआ, उसका एकमात्र कारण हिंदी के पाठक रहे, केवल ऐसा नहीं कह सकते। हिंदी में दो स्थितियों में लेखक ने लिखना शुरू करा। एक प्रकार के लेखक वे थे जिनके लेखन में उनका जीवन प्रतिबिंबित होता था, दिखाई देता था, और दूसरे प्रकार के लेखक वो थे जिन्होंने लिखा तो बहुत मर्म में जाकर, बहुत गहन में जाकर, बहुत अभ्यंतर और कहीं आंचलिक क्षेत्रों में जाकर, लेकिन उनके जो जीवन की जो शैली थी वह कहीं भी उससे मिलती नहीं थी। तो पाठक की समझ में यह आया कि लिखना भी एक बाज़ारवाद है, और अगर आपके पास अच्छे शब्द हैं और आप ये जानते हैं कि कैसे चीज़ों को उकेरा जा सकता है, तो आप मर्मस्पर्शी शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखने लगते हैं। पाठक के स्तर पर कमी यह रही कि पाठक खरीद कर नहीं पढ़ना चाहता। आज यदि कोई लेखक अपनी पुस्तक लिखता है तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि उसकी पुस्तक खरीदेगा कौन, क्योंकि हिंदी बेल्ट में विशेष रूप से पुस्तकें खरीद कर पढ़ने की मनोवृत्ति है ही नहीं। हम जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं परचेजिंग के, ख़रीद के, जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, हम उनसे टी शर्ट खरीदते हैं, हम जूते खरीदते हैं, हम खाने का सामान खरीदते हैं, लेकिन हिंदी के जो लोग पक्षधर हैं वे अपनी आत्मा से पूछें कि कितने लोग पुस्तकें खरीदते हैं। इसलिए हिंदी के हर गंभीर लेखक के समक्ष इस समय सबसे बड़ा प्रश्न उसके पाठकों का है। और जब पाठक नहीं होंगे तो स्थिति ये होगी कि लेखक तो रहेंगे, क्योंकि लेखन तो एक प्रवृत्ति है, एक मनुष्य की आत्मा की एक आवाज़ है, चाहे वो जैसा भी लिख रहा है, लेकिन और वो उसको छपवाएगा भी ये इनके इन प्रकार, लेकिन उसका पाठक उसे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पाठक की जो मूल मनोवृत्ति है वह यह है कि उसको जो है मुफ्त में पुस्तक मिल जाए, फिर वो उसे पढ़े या ना पढ़े। और सच्चाई यही है कि पठनीयता जो है वह भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और पढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो हमारी आदत के रूप में विकसित नहीं है। हम तब पढ़ते हैं जब हमें कहीं कोई व्याख्यान देना हो, हम तब पढ़ते हैं जब हमें अपने आप को कहीं बहुत औरों की अपेक्षा जो है वो श्रेष्ठ सिद्ध करना हो, हम तब पढ़ते हैं जब हमें ये लगता है कि ऐसा करने से, ऐसा दिखाने से हमारा एक विशेष प्रकार का जो है वो असर पड़ेगा। लेकिन हम आदत के तहत नहीं पढ़ते हैं, हमारी प्रवृत्ति जो है वो पढ़ने की नहीं है, हमारा जो स्वभाव है वो पढ़ने का नहीं है। और इस कारण से जो हिंदी की जो मैं विशेष रूप से जो बड़ी पत्रिकाएं हैं उन्हें समय से पूर्व, समय तो कोई था ही नहीं, यदि पाठक उन्हें पढ़ते रहते तो उनका कोई अंत होने का समय नहीं था, वे तो अनवरत प्रकाशित ही होती। लेकिन फिर भी यदि हम ये माने कि बाजारवाद के चलते एक पत्रिका रूपांतरित होती है या एक पत्रिका बंद होती है, वे पत्रिकाएं जिस वक्त बंद हुई वह वक्त खरीद का तो था, वह वक्त पैसा व्यक्ति की जेब से निकलने का तो था, क्योंकि उसकी खरीदारी की प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन वह पुस्तकें खरीद कर पढ़ने का वक्त नहीं था, नहीं रहा, जिसके कारण हिंदी की बहुत बड़ी पत्रिकाएं जहां एक और छपना बंद हुई, वहीं दूसरी ओर जो पत्रिकाएं आज चल रही हैं उनकी स्थिति आईसीयू में पड़े हुए किसी मरीज से अधिक नहीं है। तो जब हम हिंदी दिवस अब मनाने जा रहे हैं, आज 13 सितंबर है, कल 14 सितंबर है, कल हम हिंदी दिवस मना रहे होंगे, हमें यह विचार करना चाहिए, विशेष रूप से पाठकों को यह विचार करना चाहिए, विशेष रूप से हिंदी से जुड़े लोगों को यह विचार करना चाहिए कि यदि वे खरीद कर पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो उन प्रकाशकों का क्या होगा और उन लेखकों का क्या होगा। प्रकाशक तो फिर भी अपनी सेटिंग से, क्योंकि इतने विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कहीं ना कहीं अपनी छापी हुई 100-80 पुस्तकें वो खपा देगा।
लेकिन लेखक को जब तक उसकी रॉयल्टी उस नहीं मिलेगी और उसकी पुस्तकों की बिक्री नहीं बढ़ेगी, तब तक जो है वो उसकी जो लिखने की जो प्रवृत्ति है उसमें उत्साह तत्व जो होगा वो क्षीण होगा। दूसरी तरफ जो पत्रिकाएं आ रही हैं हिंदी की, वे पत्रिकाएं भी यदि जो है बड़ी मात्रा में नहीं खरीदी जाएंगी और उनको खरीद कर पढ़ने की आदत जो है वो पाठक की नहीं होगी, तो वे पत्रिकाएं भी समय से पूर्व या एकाएक किसी भी दिन दम तोड़ देंगी। हिंदी दिवस मनाने जाते हुए यह हमारा दायित्व है कि हम पुस्तकें खरीद कर पढ़ें और पत्रिकाओं को नियमित रूप से अपने घर में पढ़ने की प्रवृत्तियां जो है स्वयं में और अपने बच्चों में विकसित करें, ताकि साहित्य जो है वो एक के बाद एक, जैसे एक पौधे से दूसरा पौधा ऐसे पल्लवित और पुष्पित होता रहे, वह म्यूज़ियम की चीज़ बनकर ना रह जाए, या वह केवल लाइब्रेरी तक ही सीमित होकर ना रह जाए, जहाँ जाना भी अब बहुत कम लोग पसंद करते हैं। हिंदी दिवस की पूर्व शुभकामनाएं, इस आशा के साथ कि हिंदी बेल्ट के लोग या अन्य लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वे पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीद कर पढ़ने की आदत विकसित करेंगे, ताकि हम हिंदी के विकास में जो है वो अपना सार्थक योगदान दे सकें। धन्यवाद।